नमस्कार। भाग्यश्री पाटिल 10वीं कक्षा के हिंदी वर्ग में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम हिंदी की महान कवयित्री मीराबाई की काव्य रचना गिरिधर नागर पढ़ने वाले हैं। मीराबाई का परिचय देखते हैं। जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान में हुआ। मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुआ। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृहत्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत थे। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। पद्य संबंधी मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रमुख पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा आदि के भाव सभी अनुपम हैं। छात्रों, मैं प्रथम मीराबाई के पदों का वाचन करूंगी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करई है कोई। संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छास पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। दूसरा पद। हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल। कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव, तेरो हिमाये फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यौ संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी, प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहणी पीव की, बाट जोवे, राख ल्या नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तीसरा पद। फागुन के दिन चार, होरी खेल मनारे। बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की छनकारे। बिन सुर राग छतिसु गावे, रोम रोम रणकारे। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपारे। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहारे। बच्चों, मैं आपको दो दो पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करती हूँ। कविता का नाम है गिरिधर नागर। आप यह चित्र देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण का चित्र है। बड़ा ही मनोरम चित्र है। इस चित्र में श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया है। पर्वत को कहते हैं गिरी। गिरी को धारण करने वाला मतलब गिरिधर। श्री कृष्ण का एक नाम है गिरिधर।
देखते हैं दो पंक्तियां। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो छात्रों, कृष्ण भक्त मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति माना था। कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की थी। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है, मेरे स्वामी गिरिधर गोपाल है, वे मेरा सर्वस्व है। उनके अलावा मेरा किसी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, वही मेरा पति है। इन दो पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। गिरिधर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर। जाके मतलब जिसके, सिर मतलब मस्तक, पति यानी स्वामी। देखते हैं दूसरे पद। छांडी दई कुल की कानी, कहाँ करई है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। छांडी यानी छोड़ देना, कानी यानी मर्यादा, कुल यानी वंश या घराना, संतन ढिग यानी संतों के पास। तो मीराबाई कहती है कि कृष्ण को पाने के लिए मैंने परिवार जनों को त्याग दिया है। इतना ही नहीं कि मैंने तो अपने वंश परिवार की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। यहाँ तक कि मैंने लोक लज्जा को त्याग कर संतों के पास जाकर बैठना ही स्वीकार कर लिया है। देखते हैं आगे के पद। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इन दो पंक्तियों में से शब्दार्थ। असुवन मतलब आंसू रूपी, आनंद मतलब आनंद। तो मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो यह श्री कृष्ण प्रेम रूपी बेल फलने फूलने लगी है और इस पर आनंद रूपी फल आ रहे हैं। आगे की पंक्तियां। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। इन पंक्तियों के शब्दार्थ। बिलोई मतलब मथना, मथनिया मतलब दही मथने का एक साधन। देखते अर्थ। तो मीराबाई कहती है, मैंने दूध की मथनी से दही को बड़े प्रेम से मथा है। इस दही को मथकर मक्खन को निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है संसार के लिए। पर ये छाछ कौन सा है? देखते हैं छात्रों। इसका अर्थ है कि मैंने जीवन को मथकर, जीवन रूपी दही को मथकर सार यानी मूल तत्व, सार तत्व अर्थात कृष्ण रूपी मक्खन भक्ति को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश का त्याग जग के लिए किया है। इसके शब्दार्थ है बिलोई यानी मथना और मथनिया मतलब दही मथने का साधन। देखते हैं आगे की पंक्तियां।
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोही। इन पंक्तियों में आए शब्दार्थ। भगत यानी भक्त, जगत यानी संसार, तारो यानी उद्धार करो। तो मीराबाई कहती है, कृष्ण रूपी भक्तों को देखकर मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु संसार का रंग ढंग, संसार का व्यवहार देखकर मुझे रोना आता है। मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, अब तो मुझे तारने के लिए इस संसार रूपी भवसागर से मेरा बेड़ा पार लगाने के लिए स्वयं कृष्ण को ही आना पड़ेगा। बच्चों, अभी दूसरा पद देखते हैं। हरे बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। इस पद में आए शब्दार्थ। गति यानी आश्रय यानी प्रगति, गुण कहाँ, प्रतिपाल पालन करता, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी चेली। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, आपके बिना मेरा किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। आप ही मेरे पालनहार हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ। अगली पंक्तियां। आदि अंत निज नाव तेरो हिमायो फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। शब्दार्थ। आदि यानी शुरुआत, अंत मतलब अंतकाल, बेर बेर यानी बार बार। छात्रों, मीराबाई कहती है, मैंने अपने जीवन की शुरुआत से आपका नाम जापना शुरू कर दिया है और जीवन के अंतकाल तक मैं आपका ही नाम जपती रहूंगी। आपके ही नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं भवसागर से पार उतरूंगी। मैं बार बार आपकी ही आरती गाती रहूंगी। देखते हैं आगे के पद। यौ संसार विकार सागर, बीच में घेरी, नाव फाटी, प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। शब्दार्थ। विकार यानी विकार, प्रभु यानी ईश्वर, बेरी यानी बेड़ा या नौका। मीराबाई कहती है, मैं इस निरर्थक संसार रूपी सागर के बीच में घिर गई हूँ। मेरी जीवन रूपी नाव अब डूबने वाली है। आप ही मेरी नाव को डूबने से बचा सकते हो, अतः आप मेरी जीवन नैया को पार लगाओ। अगला पद। बिरहणी पीवकी बाट जोवे, राख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। शब्दार्थ। पीवकी यानी आपकी, जोवे यानी जोहती रहती, बाट यानी राह, नेरी यानी पास या निकट, शरण यानी शरण। छात्रों, मीराबाई कहती है, मैं तो आपके विरह में विरहणी होकर जीवन बिता रही हूँ। आप ही मुझे आपके पास आने का रास्ता बता सकते हो। मैं तो आपकी दासी हूँ। मैं हमेशा राम नाम का जाप करती रहती हूँ। छात्रों, अभी तीसरा पद। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकारे। शब्दार्थ। अणहद
यानी अंतरात्मा। पखवाज मतलब एक प्रकार के वाद्य का नाम है। और करताल यानी कर मतलब हाथ, ताल यानी नाद। हाथों से जो ताल धरते हैं उसे करताल कहते हैं। देखते हैं, मीराबाई कहती है, अब फागुन का महीना आया है। कृष्ण से अब मेरा जल्दी ही मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी उत्सुकता अब बढ़ने लगी है। इसलिए मैं होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। बिना करताल और पखवाज बजे मेरी अंतरात्मा में झंकार उठ रही है। उस आनंद रूपी झंकार को सुनकर मेरी आत्मा कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो रही है। आगे के पद, बिन सुर राग छति सु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारे। शब्दार्थ, छतिसु मतलब श्रेष्ठ, रणकार यानी आलाप, गावे मतलब गाना। देखते हैं अर्थ। मीराबाई कहती है, मैं बिना सुरों की सहायता से ही श्रेष्ठ राग, श्रेष्ठ आलाप गा रही हूँ। मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है। मैंने शील और संतोष रूपी केसर घोल कर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपारे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहारे। शब्दार्थ देखते हैं। अंबर यानी आसमान, अपार यानी बहुत, डार यानी डाल, चरण यानी पैर, कवल यानी कमल। बलिहारना मतलब निछावर करना या अर्पण करना। घट मतलब शरीर और पट मतलब वस्त्र। देखते हैं, आसमान में गुलाल उड़ रहा है, जिसके कारण आसमान लाल रंग का हो गया है। चारों ओर कृष्ण प्रेम रूपी रंग फैल गया है। और मैं कृष्ण मिलन के लिए इतनी भाव विभोर हो गई हूँ कि मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोले हैं। लोक लज्जा के पट मैंने खोल दिए हैं। लोक लज्जा की परवाह करना छोड़ दिया है और श्री कृष्ण ही मीरा के गिरधर नागर है। वे ही इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल रूपी चरणों पर अपने आप को निछावर कर दूंगी। तो छात्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा अपनी भक्ति कृष्ण को समर्पित करती है। बच्चों, कविता के नीचे दिया गया स्वाध्याय अपने कापियों में आपको लिखना है। धन्यवाद।